Hello everyone, welcome to Unacademy. My name is सत्य प्रताप और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर नीट के केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने सेशन 1.1, 1.2, सेशन 2.1, सेशन 2.2, 2.3, 2.4 अपलोड कर चुके हैं और ये सेशन 3.1 है। सो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के टारगेट ऑडियंस होंगे क्लास 12 के स्टूडेंट्स और वो सभी स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो का आपको मैक्सिमम बेनिफिट तब होगा जब आप इस वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और फिर रिज्यूम करके अपना आंसर चेक करेंगे और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को याद रखेंगे। So pause the video and attempt the question. I hope आप सबों ने क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किया होगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। The addition of a catalyst during a chemical reaction alters which of the following quantity? देखिए, तो कहा गया है क्वेश्चन में कि अगर हम एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो इसमें से क्या बदलेगा। ओके, तो देखिए, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी और एक्टिवेशन एनर्जी। आपको एक कर्व याद होगा, ओके, जो कि कर्व, जब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कर्व दरअसल आपका इस प्रकार का था। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे और ये ऐसे कर्व बनता है। यहाँ पे आपका क्या रहता है और ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी का गैप रहता है। और जब हम ये रहता है विदाउट कैटलिस्ट, ओके, और ये जब एक कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो ऐसा कर्व बनता है और यहाँ पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो इस वाले कर्व में जो आपका क्या घटता है, ये वाला होता है आपका डेल्टा एच और ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आपको होता है क्या, आपको एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है। तो इसमें आपका कैटलिस्ट के इफेक्ट से आपको क्या होगा कि बस चेंज होगा, वो कौन सा क्वांटिटी है, एक्टिवेशन एनर्जी। अ कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव रूट फॉर अ रिएक्शन विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। सो आपका करेक्ट ऑप्शन डी है। ओके, अब देखिए, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब देखते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। देखिए, इसमें एक एक्टिवेशन एनर्जी, हम एक आर्हेनियस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, K इक्वल्स टू A इंटू ई रेज टू द पावर माइनस EA बाई RT। तो इसमें कहा जा रहा है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, किसका ग्राफ, ये 4 वेरिएशन दिया गया हुआ है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें आपको देखिए, ये हो गया आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन में आप दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा ln k, ये ln a, ln का प्रॉपर्टी से ये सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर में, ये बाई आर टी इंटू 1 बाई आर इंटू 1 बाई टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एक्स के, एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो इसमें जो आपका m है वो माइनस EA बाई आर है। ओके, m जो है आपका माइनस EA बाई आर है। तो आपका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा जैसा इस यहाँ ग्राफ मैंने बनाया है। ओके, तो देखिए, आपका ये बाई आर है। अगर आपको स्लोप पता चल जाए तो ये बाई आर तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आर का वैल्यू आपको पता होता है 8.314। तो ये का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें कौन कौन के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ln k और 1 बाई टी, ln k और 1 बाई टी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। ओके, so let's move to the next question. Pause the video and attempt the question. I hope आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया होगा। तो देखते हैं। What is the activation energy of a reaction if its rate
double when the temperature is raised from 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। कहा जा रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन का डबल हो जाता है जब टेम्परेचर रेज करते हैं 25 डिग्री से 35 डिग्री तक। तो उस समय इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा जब टेम्परेचर 20 टू 35 डिग्री डबल करते हैं तो उसका रेट डबल हो रहा है। देखिए यहाँ भी आपका आर्हेनियस इक्वेशन लगेगा। अब आर्हेनियस इक्वेशन देखिए 2 बार लगाना पड़ेगा आपको। एक मान लीजिए कि इस समय जब 293 को देखिए यहाँ पे आपको 20 डिग्री जो सेल्सियस में है उसको आपको केल्विन में बदलना होगा। ये बात एकदम आप ध्यान रखें क्योंकि देखिए यहाँ पे यूनिट क्या चीज में है, केल्विन इनवर्स में। तो आपको 20 डिग्री सेल्सियस में यहाँ अगर आप पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ क्या चीज में करना होगा, केल्विन में। ओके, तो यहाँ पे आपको 293 हो जाएगा और जब 35 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 308 हो जाएगा। 273 प्लस 35 और 273 प्लस 20। ओके, 2 बार आपको यूज करना है। अब देखिए पहले वाले में जब 20 डिग्री था तो मान लीजिए के हो गया। रेट का चूंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इसलिए आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे रेट का के से प्रोपोर्शनलिटी के लिए आप के लिख सकते हैं। ओके, यहाँ दिया गया है रेट डबल हो रहा है लेकिन मैं यहाँ के को डबल कर रहा हूँ क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। ओके, तो देखिए यहाँ दूसरा में 2k हो गया और ये रेज कर रहा है दूसरे बार में 308 तक। अब देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ई रेज टू दी पावर। ये आप बेसिक मैथमेटिक्स जानते होंगे, यहाँ से आप सॉल्व करके ये का वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा मैथमेटिक्स लेंदी है लेकिन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये नीट का क्वेश्चन है। अब इतना भी आसान तो नहीं होगा, इतना नेशनल लेवल का कंपटीशन है, सो आपको तैयारी उस लेवल की करनी होगी। तो फाइनली आपको क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 34.7 किलो जूल, जो कि आपका ऑप्शन बी से मैच करता है। सो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है अ रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज। देखिए एक रिएक्शन है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी का ये एफ और इज इक्वल टू ये बी। ओके, ये आपको कंडीशन दिया गया है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंडीशन होल्ड ट्रू करता है। तो देखिए ये तो हम जानते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। ओके, बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। अब देखिए इसमें आपको ये फॉरवर्ड इज इक्वल टू दिया गया हुआ है कि ये बैकवर्ड है। तो अगर आप यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू दोनों का बराबर है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच 0 हो जाएगा, बेसिक सा है। तो आपका फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अटेम्प्ट द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर किया होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए कहा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिलेटेड बाय। देखिए बेसिक्स आपको आर्हेनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन है। ओके, आर्हेनियस इक्वेशन को आपको 2 बार लिखना है, 2 रिएक्शन के एक ही 2 आपको टेम्परेचर पे जिसका के भी 2 है। ओके, तो उसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो K1 लिख देंगे, ऐसे K2 लिख देंगे, डिवाइड कर दीजिए दोनों को। तो K2/K1 इक्वल टू ए से ए कट जाएगा, ई रेज टू दी पावर, बेसिक मैथमेटिक्स है आपका, ई रेज टू दी पावर में आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, वही यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, तो ये आपका ऐसे आएगा। अब देखिए ln, फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि लॉग लेंगे। ओके, लॉग लेंगे तो ln आ जाएगा दोनों तरफ, यहाँ ई है इसलिए ये बाहर आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बनता है। अब देख लीजिए ये इक्वेशन कौन से मैच कर रहा है, ये आपका बी से मैच कर रहा है। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। बेसिक आपका आर्हेनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन था ये, हालांकि आप याद भी रख सकते हैं। बेसिक है कि जब आपको 2 के दिया रहे, मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी पूछा जाए और T1 T2 पता रहे तो आपको ये ऐसा याद रहेगा, तो आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा एच इज निगेटिव। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये ग्राफ याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए ग्राफ में आपको ये एनसीईआरटी में भी ग्राफ दिया हुआ है
कि देखिए ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया वर्सेस एनर्जी ग्राफ, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, मीन्स इसके पीक से लेकर यहाँ नीचे तक है, और ये जो लोअर लेवल यहाँ पे रहता है, इससे आपका इस लाइन का डेल्टा एच होता है। तो यहाँ से ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डेल्टा एच से बड़ा होगा। तो जो एक्टिवेशन मिनिमम वैल्यू ऑफ ये जो है वो ये का जो लीस्ट वैल्यू भी होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच से ज्यादा ही होगा। ओके, तो आपका सी नंबर ऑप्शन राइट होता है। ये आपको ग्राफ याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्राफ नहीं याद रखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ओके, सो दिस ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट कीप दिस ग्राफ्स इन योर माइंड। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, और आइए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि रेट कांस्टेंट 2 दिया गया है, 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट के लिए रेट जो है वो भी 2 है। ओके, द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शन आर, सॉरी रेट कांस्टेंट K1 और K2 का वैल्यू ये है, तो टेम्परेचर बताना है जिसपे K1 और K2 बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पे यूज होगा आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, आर्हेनियस इक्वेशन K इक्वल टू A इंटू ई रेज टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब देखिए इसमें कहा गया है कि K1 और K2 बराबर हो जाए, उसका हमको टेम्परेचर चाहिए। देखिए यहाँ K1 का वैल्यू आपको ये वाला दिया हुआ है, K2 का वैल्यू आपको ये वाला दिया हुआ है, जस्ट K1 और K2 को इक्वेट कर देंगे। तो इस दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो बेसिक थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे आपको लगेगी, उतनी आपको आनी चाहिए अगर आप नीट की क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको एक बार 10 टू द पावर 15 से कटेगा तो यहाँ पे 10 बच जाएगा। अब ई को इधर लेफ्ट को राइट में शिफ्ट करते हैं, तो इधर आपका ई रेज टू द पावर 1 बाई टी कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, 2000 माइनस 1000। ओके, ये ई का आप जानते होंगे, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि ऊपर में रहता है तो ऐड हो जाता है, नीचे में रहता है तो डिवाइड में रहता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ इधर आएगा, ये शिफ्ट करेगा लॉग, बेसिक लॉग के ये रूल्स है। ओके, तो ये 1 बाई टी इंटू 1000 इक्वल टू 2.303, तो टी का वैल्यू आपका हो जाएगा 1000 बाई 2.303 के। ओके, के मतलब ये क्या, केल्विन, ये वो रेट कांस्टेंट वाला के नहीं है, सो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बेसिक थोड़ी मैथमेटिक्स लगी। तो देखिए आपको नीट में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं, जहाँ पे कहीं आपको कॉन्सेप्ट से ही काम चल जाता है, कहीं आपको मैथ्स भी लगती है, तो थोड़ा मैथमेटिकली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। हालांकि बायो के स्टूडेंट्स को तो मैथ नहीं उतना पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में ये 2 जगह आपको मैथ्स बहुत जरूरी है। इनके बिना आप लगभग आप 25 से 40% क्वेश्चन में आपको मैथ्स मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये सारे लेसन्स पसंद आ रहे होंगे, और ये आपको नीट के प्रिपरेशन में बहुत हद तक मदद करेगी, और सभी जितने आपको एग्जाम होते हैं मेडिकल के उन सबों में भी। So don't forget to follow me on our academy. Okay, I bring previous year questions related to NEET. So thank you very much and have a nice day.